नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद यादव, कमल सर, एपीएस क्लासेस कुड़वार से। जैसा कि हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं वायरल डिजीज को, तो आज एक दूसरी वायरल डिजीज जिसका नाम है स्वाइन फ्लू। बहुत पहले आप 2009 में अगर ये बात सुने होंगे कि उस समय एक महामारी के रूप में ये भी चल रहा था बड़ी तेजी से, जिसका नाम स्वाइन फ्लू। और इसका नाम स्वाइन फ्लू क्यों पड़ा, ये सारी बातें हम समझेंगे आज की इस संक्रमित बीमारी के जो लक्षण और इसके कारक, इसका उपचार, ये सारी बातें हम लोग समझेंगे अपने इस टॉपिक में स्वाइन फ्लू, जो कि एक संक्रमित और एक वायरल डिजीज है। आइए देखते हैं स्वाइन फ्लू क्या होता है। स्वाइन फ्लू एक, हम कहते हैं H1N1 वायरस से होने वाला फ्लू है। ठीक है ना, मतलब H1N1 वायरस से होने वाला एक विषाणु जनित रोग है। तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई H1 और N1 का नाम क्या है। तो H का जो सेंस निकलता है उसका सेंस है हीमाग्लूटिनिन। ये H का मतलब हो गया एक प्रोटीन है, और N का मतलब होता है न्यूरामिनिडेज। ठीक है ना। तो H1N1 वायरस से होने वाला एक संक्रमित रोग है, जो सबसे पहले उन्हें होता था जो व्यक्ति सुअर के संपर्क में रहता था। ठीक है ना, सुअर के संपर्क में, मतलब जो सुअर पालन करते हैं, सुअर पाल के रखे हैं, उनको ये रोग पहले हुआ करता था, ऐसे लोगों को होता था। तो इसलिए इसका नाम स्वाइन फ्लू भी पड़ा। जैसे पूछा जाए स्वाइन फ्लू इसका नाम क्यों पड़ा, तो सुअर की वजह से इसका नाम जो है, क्योंकि सुअर के संपर्क में आने वाले लोगों को होता था, इसलिए इसका नाम स्वाइन फ्लू रखा गया। और उसके बाद ये इतनी घातक बीमारी 2009 में सर्वव्यापी, मतलब एक महामारी का रूप धारण भी किया था। तो आप इससे बचने का और इसका लक्षण क्या है ये समझते हैं कि मतलब जब आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे स्वाइन फ्लू हुआ है। तो लक्षण में जो इंसान, ठीक है ना, जो इंसान क्या करता है, खांसता व छींकता है, मतलब जिसको ये बीमारी रहती है वो, उसको खांसी आएगी, छींक आएगी, गले में खराश रहेगी, नाक बंद रहेगी तथा नाक बहती भी रहेगी। यहाँ तक कि कभी कभी ऐसे होता है बच्चों में, उनको पता ही नहीं चलता, जैसे ठंडी के सीजन में नाक लंबे धागे के रूप में कांपी में भी टच कर जाए बच्चों में तो पता नहीं चलेगा। सेम उसी तरह से मतलब नाक भी बहती रहती है। इसमें ध्यान रखेंगे सभी। शरीर में थकान, दर्द तथा सर्दी भी लगती है थोड़ा सा। और इससे एक बहुत गहरी बात यह है कि जिसको स्वाइन फ्लू हुआ रहता है, तो उसको जो है इस स्वाइन फ्लू की वजह से निमोनिया, सांस रोग, अस्थमा भी, ये बीमारियां भी विकसित हो सकती हैं, या ये बीमारियां होने की भी संभावना पूरी बनी रहती है। इसलिए अब देखिए इसका इन्फेक्शन देखें, अगर संक्रमण इसका देखें, इसका इन्फेक्शन कैसे होगा, कैसे फैलेगा। तो इन्फेक्शन में अगर हम बात करें इसका संक्रमण स्वाइन फ्लू का, देखिए बात समझें आप कि इन्फेक्शन इसका, जैसे संक्रमण की बात आती है, संक्रमण कैसे होगा, तो इसमें देखिए जिस व्यक्ति को स्वाइन फ्लू हुआ रहेगा वो जब छींकेगा, खांसेगा, तो जो वायरस है, जो H1N1 या फ्लुएंजा वायरस है, ये हवा में फैल जाता है, यानी हवा को प्रदूषित करता है। तो अगर उस एरिया, उस हवा के संपर्क में अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति आता है तो उसको भी ये रोग यानी कि स्वाइन फ्लू होने की पूरी संभावना रहती है, उससे भी हो सकता है। अगली काफी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर स्वाइन फ्लू किसी इंसान को रहा हो और वो ठीक हो गया हो, उसके बावजूद वो 7 दिन तक उस हवा को प्रदूषित करता है, यानी 7 दिन तक उस हवा को वो प्रदूषित कर सकता है।
यानी कि वो अपने जो वायरस हैं वो फैले रह सकते हैं, यानी कि वो संक्रमित और भी लोगों को कर सकता है, इसलिए ये काफी घातक बीमारी साबित होती है। तो अब इसके उपचार में, बचाव में आप क्या करेंगे? बचाव में भाई क्या करना है? सबसे आसान तरीका फ्लू का टीका लगवाना है, क्योंकि इसका टीका, इसकी वैक्सीन जो है वो बन चुकी है। आई होप ये पूरी डिजीज आपको अच्छे से समझ आई। इसके लिए आपको क्या करना है? अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करना है, ठीक है ना, और खुद लाइक करना है, और पहली बार चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब भी करना है। धन्यवाद।